ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पिछले कई सालों से लंबित जल विवाद का आज समाधान हो गया। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के आधिकारिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान के ईआरसीपी प्रोजेक्ट में जल बंटवारे को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। विवाद पर सहमति के लिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ बैठक की और फिर शाम को दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए पहुंचे। जल शक्ति मंत्रालय में आधिकारिक एमओयू पर सहमति जताते हुए दोनों मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजन लाल जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। ये उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने के काल में प्लान की गई थी 2003 के आसपास। काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13, 17 लगातार कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती और उलझती सुलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी लेकर के उत्साह दिखाया और मध्य प्रदेश का भी इसमें पूरा योगदान है। और खास बात यह है कि इसमें दोनों ट्राई एरिया जो हमारे लिए विकास की दरकार के लाइन में खड़े थे। हमारा चंबल का बेल्ट जो आमतौर पर खेती के दृष्टि से और ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, उधर मालवा का राजगढ़ से निमाड़ का इलाका तक हमारा अपना जो बेल्ट है, जिसमें इसके आधार पर न केवल हमारी जल से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी बल्कि औद्योगिक निवेश, पर्यटन का क्षेत्र और तमाम दूसरे विकास की बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी। और बड़े पैमाने पर हमारी जो नर्मदा परियोजना है उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। जैसे मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे अपने चंबल के बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितने जल्दी हो सके। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आजमावी प्रयास किया है। और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ जिन मुद्दों पे असहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते हुए कुल मिलाकर के देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी संभावना मिलेगी। मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और उसका लाभ हमसे उठाएंगे। से हमारा औद्योगिकरण का भी बेल्ट नया बनेगा, बल्कि सिंचाई का बहुत बड़ा रकबा बढ़ेगा। लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई होने वाली है। हमारे सभी धार्मिक स्थान, सभी पर्यटन के केंद्र, सभी प्रकार के संस्थान विकास के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से वरदान है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आभार मानता हूँ, जिनने बड़ी भूमिका अदा की है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे दोनों राज्यों के परस्पर जनता के बीच में तो बहुत उत्सुकता थी, जनता की ललक भी बहुत थी
अधिकारियों के अंदर भी इस बात की सहमति थी कि विकास के लिए पूरे देश के सभी राज्यों में परस्पर सामंजस्य होना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण से कांग्रेस की सरकारों ने जो अड़ंगे लगाए गए थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने उसका सबका समाधान कर लिया। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए ये परियोजना बहुत ही ऐतिहासिक है। 13 जिले इसमें शामिल हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है, उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने कहा कि इतना बड़े काम होते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ही बड़े काम होते हैं और समय से भी होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि जो राजस्थान, पूर्वी राजस्थान था, जो पानी के लिए जाना जाता था, वो आज पानी के लिए परेशान है। निश्चित रूप से उन किसानों के आज एक खुशहाली का दिन। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो सम्मानीय अटल जी के समय नदी जोड़ने के प्रकल्प के तहत बना था, दुर्भाग्य से वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसके बाद पिछले इतने वर्षों तक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान सरकार ने बनाया था, उस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इन दोनों को जोड़ करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना, एक प्रकल्प भारत सरकार के नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस प्रकल्प पर आज दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में, इस परियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है।